बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बनाई है यमनी मंदी, मटन मंदी बनाई है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत ही ज़्यादा शौक़ से लोग इसको खाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने अपने घर में से एक छोटा सा जो बकरी का मेमा था उसको ज़िबा किया है और यकीन करें बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरा कोई बहन भाई चैनल पर पहली बार आया हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें और प्यारा सा कमेंट भी लाजमी किया करें, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वीडियो को स्किप किए बिना देखा करें। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें, ये मैंने जो मेमा है बकरी का जो बच्चा है छोटा था, तकरीबन 4 से 5 माह का था। तो इसकी जो पीछे वाली जो दोनों रान्स हैं ये मैंने ली हैं। साबुत सालम ही हमने इस्तेमाल करनी है क्योंकि इस रेसिपी में ये साबुत ही इस्तेमाल की जाती हैं। आप इसकी जगह पे चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मटन में बना रही हूँ क्योंकि ये मटन में ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 3 किलो पानी लिया है एक पतीले में। इसको हमने कुछ भी नहीं और इसमें डालना और इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। और ये जो हमने दोनों बकरे की जो टांगें हैं ये इसके अंदर डाल देनी है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और तकरीबन इसको 10 मिनट तक पकाने के बाद यहाँ पर देखें इसके ऊपर जो झाग सी आ गई है ना, ये हम ऊपर से रिमूव कर देंगे। चम्मच की मदद से भी इसको हटा सकते हैं और छाननी की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो इसके अंदर ब्लड वगैरह होता है ये ऊपर आकर झाग सा बन जाता है और फिर उबल कर बाहर गिरता है। इस वजह से अगर हम इसको निकाल दें तो फिर ज़्यादा बॉयल आने के बाद गिरता नहीं है, यखनी जो है बाहर गिरती नहीं है। तो इसको मैंने इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से पकने देना है। अब यहाँ पर मैंने मसाले लिए हैं जो हमने इसके लिए मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने सौंफ लिए हैं 3 चम्मच, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है। और यहाँ पर मैंने 8 से 10 सब्ज़ इलायची ली है, 10 से 12 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 चम्मच काली मिर्च, 3 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच ज़ीरा और 4 से 5 तेज़ पत्ते। और एक चीज़ स्किप हो गई थी, मैंने आपको दिखाई नहीं है, वो 3 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और आधा जो मसाला है ये हमने इस तरह से यखनी में डाल देना है और आधा मसाला जो है उसको हम साइड पे कर लेंगे, उसको हमने पाउडर बना लेना है। और अब यहाँ पर 10 मिनट इसको हो गए थे पकते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, तकरीबन टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 3 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको इसी तरह से पकने देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, साबुत लंबे जो चावल होते हैं वही इस्तेमाल करने हैं। और इसको धोने के बाद हमने इस तरह से 1 चम्मच इसमें नमक डालना है, 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून नमक डाल दें और इसको इस तरह से मिक्स करके रख दें। तो अब यहाँ पर देखें जी, अब यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 1-1 चम्मच और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इससे स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाती है गोश्त के अंदर से। और आंच जो है वो हम दरमियानी रखेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको पकने देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसके लिए जो चटनी, हमने स्पेशल जो चटनी होती है इस रेसिपी के लिए वो तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं वो पके हुए, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, तकरीबन हाफ़ प्याली, और 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। इनको हमने इस तरह से छोटा छोटा काट लेना है। और कुंडी में मैंने लहसुन अदरक पीसा था, इसी तरह से ही मैं इसके अंदर चटनी बनाने लगी हूँ। अगर आप इसको ब्लेंडर में बनाना चाहते हैं तो ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर के अंदर ये बहुत ही बारीक सा पेस्ट बन जाता है, इसलिए हमने इसको कुंडी में मैं बना रही हूँ। अगर आप ब्लेंडर में बनाएंगे तो आपने बिल्कुल धीरे से उसको आराम से चलाना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से पेस्ट ना बन जाए, मोटा मोटा सा रखना है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है और नमक डालने के बाद इसको इस तरह से पीस लेंगे, हल्का हल्का हम इसको पीसेंगे। तो हरी मिर्चें और धनिया पीसने पहले इसलिए पीसते हैं क्योंकि जो टमाटर अगर हम उनको पहले पीस लेंगे तो उनका पानी सा बन जाता है, तो फिर ये अच्छे से चटनी जो है वो पिसती नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने 1-1 पीस उठाकर इसमें डालते जाना है और साथ साथ हम इनको पीसते जाएंगे। इसके साथ ही कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आया हो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक और शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूला करें। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इसकी लाजमी जज़ा अता फरमाएगा।
तो यहाँ पर देखें जी, हमने इस तरह से सारी जो चटनी है उसको तैयार कर लेना है। और मुझे बताया करें कि आप मेरी जो रेसिपी है कहाँ कहाँ से देखते हैं और कौन कौन मेरी रेसिपी को लाइक करता है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ से और कौन मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो चटनी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। इसी तरह की हमने रखनी है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये देखें, इस तरह से मोटी मोटी सी होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर से जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं वो थोड़ी थोड़ी हमें नज़र आएँ। तो इसको बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको हमने ढक कर रख देना एक साइड पे। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, जो हमने यखनी ऊपर रखी हुई थी पकने के लिए, वो अच्छे तरीके से मटन जो है वो पक चुका है। तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया। अगर आप बड़े बकरे का मटन ले रहे हैं या बीफ ले रहे हैं तो आपने कम अज़ कम इसको 1 घंटा पकाना है, लेकिन मैंने इसको आधा घंटा पकाया है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो क्योंकि अब मैंने इसको स्टीम करना है ओवन में, तो मैं इसको एक ट्रे में निकाल रही हूँ। एक ट्रे में इनको निकाल लेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी स्टीम कर सकते हैं और आप इसको कढ़ाई में फ्राई भी कर सकते हैं। अब जो यखनी थी इसको हम छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमने मसाले वगैरह डाले थे उनका अर्क हमें चाहिए, जो भी यखनी के अंदर आ चुका है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको छान लेते हैं। तो अब थोड़ी सी यखनी इसमें से निकाल लेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें से यखनी निकाल लेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून इसमें फूड कलर डालेंगे। ज़र्दा कलर जो हम ज़र्दा चावलों में डालते हैं या बिरयानी में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके ऊपर अंदर गाढ़ा सा एक कलर आ जाए। और अब हम इसको इस तरह से मटन के ऊपर डाल देंगे। इससे ये होगा कि मटन के ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। और जब हम इसको स्टीम करेंगे ओवन के अंदर तो फिर ये नीचे से जलेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह से 2 इसके ऊपर इस तरह से शीट्स लगा दी हैं बटर पेपर की, ताकि ये ऊपर से इसके ऊपर हीट ना पड़े और ये जले नहीं और ना ही इसके अंदर ऊपर पसीना वगैरह गिरे। तो अब यहाँ पर मैंने इसको ओवन के अंदर इस तरह से रख दिया। ओवन को मैंने पहले गर्म नहीं किया हुआ था। हमने इसको तकरीबन 1 घंटे तक करना है, स्टीम करना है। अब यहाँ पर मैं इसको 200 पे लगा रही हूँ। इसका टाइम जो है सेट कर रही हूँ और तकरीबन हमने इसको आधे घंटे के लिए ओवन में इसको स्टीम देना है। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने दोबारा जो यखनी छान कर रखी थी दोबारा से उसको पतीले में उसी पतीले में डाल दी जिसमें हमने यखनी को तैयार किया था। और अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं लीमू। 2 अदद लीमू हैं। इस रेसिपी में सूखे हुए लीमू इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मेरे पास सूखे लीमू नहीं थे तो इसलिए मैंने दूसरे जो लीमू घर में होते हैं वही इस्तेमाल किए हैं। और यखनी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो साथ ही इसको चूल्हे के ऊपर रखने के बाद जो चावल हमने भिगो कर रखे थे उनका पानी निकाल देंगे और चावल इसमें डाल देंगे। अगर आपको यखनी ज़्यादा लग रही है तो फिर आप थोड़ी सी इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने चावल जो है वो खड़े खड़े इस्तेमाल करने हैं, पकाने हैं। तो यहाँ मैंने जो थोड़ा मसाला बचा कर रखा था उसको भी पीस लिया है और चावलों का पानी माशाल्लाह खुश्क हो चुका है। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच लिया है घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हम इसमें फूड कलर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कलर मैंने 3 से 4 चम्मच पानी लिया है, उसके अंदर भी डाल देंगे और उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था, माशाल्लाह इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और इसको मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा दरदरा सा पीसा है। ये इस तरह से हम चावलों के ऊपर डाल देंगे और पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। इसके अंदर से जो यखनी थी अच्छे से खुश्क हो चुकी है तकरीबन। और ये जो मसाला है ये हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने इसके ऊपर डालना है। और जो हमने घी इसमें मिक्स करके रखा हुआ था फूड कलर में, वो इसके अंदर डाल देंगे ऊपर।
क्योंकि इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि मटन के अंदर और बीफ के अंदर रोगन होता है, तो इसलिए इसमें घी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन मैंने थोड़ा सा शाइनिंग के लिए थोड़ा सा घी इस्तेमाल किया है। आप भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो हमने फूड कलर थोड़ा मिक्स करके पानी में रखा था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसको दम लगा देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ओवन में जो हमने मटन रखा था स्टीम करने के लिए, उसको आधा घंटा पूरा हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी। और यहाँ हमारे जो चावल हैं उनका भी दम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर ये पसीना सा आया हुआ है, तो इसको आराम से हम हटा लेंगे ताकि इसके अंदर चावलों के अंदर ना गिरे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आई है चावलों की। अभी मैं आपको बर्तन में निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है और बिल्कुल सिंपल से ये हमारे चावल तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। अब थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर और डालेंगे, तकरीबन जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से आप इसमें मसाला डाल सकते हैं। और जब खाना खाएं तब भी साथ रख सकते हैं चावलों के। और अब यहाँ पर देखें हमारा जो मटन तैयार किया था हमने, ये इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। तो अभी मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि हमारा जो मटन है बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और जो हमने फूड कलर इसमें डाला था यखनी के अंदर, उसका जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा मटन के ऊपर आ चुका है। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से नरम हो गया। और ये जो मटन है इसी तरह से गला होना चाहिए। तो अभी हम इसको तोड़ लेते हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो लाजमी अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कमेंट करना ना भूला करें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।